शक्ति हमें दे लगाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र सौभरी एक बार पुनः डिजिटल सौभरी साइंस क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज महामना अरविंद सर क्लास 12 की बायो आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ज़्यादा मुझे कहने की ज़रूरत है नहीं, आप रूबरू हैं अरविंद सर से, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि महामना अरविंद सर आए और आप लोगों से एक बार पुनः रूबरू हों। प्लीज़ वेलकम सर। अरविंद सर एकदम मंद मंद गति से आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद सर, आपका बायो टीचर, और सौभरी साइंस क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्लास 12 के फर्स्ट वीडियो को यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, जैसे कि आपको चीज़ों के बारे में पता रहे। हम क्लास 12 के बायो सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर को पढ़ते हैं। उसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसके बाद फिर इसी यूनिट का दूसरा चैप्टर जो है, इसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और फिर इस यूनिट का लास्ट चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। तो reproduction in organism is the first chapter of the first unit of class 12 bio। तो reproduction in organism की बात करते हैं। Reproduction is a process of producing its own kind of organism to continue their race of species। जैसा कि आप सबको पता होगा कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हर एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक यंग वंस प्रोड्यूस करता है, और इस तरह से उसकी स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यू होती है। इट मींस रिप्रोडक्शन इज अ वेरी वाइटल प्रोसेस ड्यूरिंग देयर लाइफ। तो द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। Reproduction in organism. Reproduction is a mechanism or a process in which every organism produces its own kind of young ones to continue their race of species during their lifespan। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हर एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक यंग वंस प्रोड्यूस करता है, जिससे उसकी स्पीशीज कंटिन्यू रहे, ठीक है। एंड ये जो रिप्रोडक्शन फेज होता है, ये उनके लाइफ स्पैन का एक फेज होता है। लाइफ स्पैन क्या होता है? एज वी ऑल नो, द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। बर्थ टिल डेथ, बर्थ से लेके डेथ तक के बीच का जो टाइम होता है, दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। ड्यूरिंग दिस लाइफ स्पैन, एवरी ऑर्गेनिज्म go through a phase that is called reproductive phase। Lifespan is broadly divided into 3 phases after their birth। The first one after their birth is the juvenile phase। Juvenile phase, जिसे हम ग्रोथ फेज भी कहते हैं। और ऐसा इसलिए
क्योंकि बर्थ के बाद ये वो फेज होता है जहां पे हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। हमारी बॉडी के या दूसरे एनिमल्स की बॉडी के सारे ऑर्गन सिस्टम प्रॉपरली डेवलप हो रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। हमारे बॉडी पार्ट जो होते हैं दे स्टार्ट टू देयर फंक्शन properly. After this phase, that is started from birth till the age of the 12 to 13 or 13 to 15 years, and after this phase, the phase started is called reproductive phase. Reproductive phase. In animals, it is called puberty. Even human beings also, it is called puberty. Reproductive phase में हमारे जो मेल गैमेट्स हैं एंड फीमेल गैमेट्स हैं, they start to produce. Reproductive hormones start to produce, and this phase in the body are seen by some changes. आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, इससे पहले वाली क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्यूबर्टी के समय बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। अब ये फेज स्टार्ट होता है फ्रॉम द 13 to 15 years and it continue till the age of 55 to 60 years in human beings. और उसके बाद फिर हम अपनी लाइफ के लास्ट फेज की तरफ मूव करते हैं, दैट इज नोन एज द एजिंग। दैट इज नोन एज द एजिंग। एंड प्लांट्स में हम इसे कहते हैं सेनेसेंस। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद फिर डेथ। तो हर एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा यंग वंस प्रोड्यूस करता है during their life span, that is called reproduction, and life span is the time period started from birth till their natural death, and life span is divided into these three phases. ये 3 phases उनके लाइफ स्पैन में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आते हैं। अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है, अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हम यहां पे लेते हैं। सबसे शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन जो हमें देखने को मिलता है, ऐसा हमें देखने को मिलता है मे फ्लाई। मे फ्लाई, इसका लाइफ स्पैन 1 डे होता है। और वी कैन से 24 आवर्स। इस 24 आवर्स में ये अपने जुवेनाइल फेज को भी सर्वाइव करती है, reproductive phase को, and after that aging. Due to their 1 day life span, it is also known as the 1 day flight. इसके अलावा एक और होता है, और भी होते हैं, जैसे साइकेडा। This is also survive only for 1 day. ना सिर्फ इस तरह के जो जिनका स्मॉलेस्ट लाइफ स्पैन होता है वो इन सारे फेजेस को सर्वाइव करते हैं, बल्कि और भी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं बहुत सारे जो हमारे एनसीईआरटी में दिए भी हैं क्लास 12 की। जैसे कि हम बात करें क्रो का लाइफ स्पैन नियर अबाउट 15 इयर्स, डॉग का लाइफ स्पैन 20 to 25 इयर्स, राइट। इसी तरीके से पैरेट का लाइफ स्पैन नियर अबाउट
50 years, and tortoise about 200 to 300 years. Banyan tree (300 to 500 years. आप सबने कोलकाता के बॉटनिकल गार्डन के बारे में सुना ही होगा। वहां पे जो banyan tree है उसका लाइफ स्पैन नियर अबाउट 500 ईयर्स है। इसके अलावा और भी दूसरे प्लांट्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें पीपल का लाइफ स्पैन नियर अबाउट 1000 to 3000 ईयर्स। ऐसे ही एक और प्लांट होता है रेडवुड, आप सबने सुना होगा। रेडवुड का लाइफ स्पैन मेजर किया गया है अबाउट 3000 to 5000 ईयर्स। सो स्टूडेंट्स, हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक लाइफ स्पैन होता है, एंड ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पैन दे सर्वाइव दीज 3 phases, and during their reproductive phase they produce their own kind of organs to continue their race of species. ओके, तो ये सबसे इस चैप्टर की ये सबसे फर्स्ट टॉपिक था, दैट इज रिप्रोडक्शन। और उसके बाद हम लोगों ने बात किया कि लाइफ स्पैन और फिर लाइफ स्पैन क्या होता है। अभी हम रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। आप सभी 12th क्लास में हैं और आज से पहले भी आप लोगों ने कई बार ये पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन तो बहुत सारे तरह का होता है, इसके बहुत सारे प्रोसेस हैं, मैकेनिज्म हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सच अ वास्ट वैरायटी और द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द प्लांट्स, बट these reproduction, these mechanisms are broadly classified into 2 types, that is asexual reproduction and sexual reproduction. तो reproduction basically दो तरह का होता है। One of them is called asexual reproduction. Asexual reproduction. Another one is the sexual reproduction. उसको भी लिख लेते हैं आप। Sexual reproduction. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इजीली ये 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे what are the characteristic feature of these 2 types of reproduction? First one, जैसे कि हम asexual reproduction की बात करते हैं, asexual reproduction is a uniparental. It means there for the formation of new individual there is only single parent is required. That's why it is uniparental. It is uniparental. ओके, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स व्हाई इट इज बाइपेरेंटल। मतलब ये हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्ड मेल पेरेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट एंड female parent for the production of the female gamete. Whereas in asexual reproduction, which mostly occur in lower organisms, that is unicellular organisms, but it also perform in some multicellular organisms, and here is the requirement of only single parent. Okay. Next point of asexual reproduction.
here there is no requirement of gamete formation or their fusion. It means asexual reproduction there is no formation of gametes in sexual reproduction. Formation and fusion of gametes. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता तो फ्यूजन भी नहीं होगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन भी होता है और फ्यूजन भी होता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द formation of new individual they may be as exact same to their parent or they may show variation. But in asexual reproduction, the new individuals are formed. It means the offsprings produced by asexual reproduction are exactly identical to their parents. It means offsprings are identical to their parents. इस प्रोसेस के थ्रू, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू फॉर्म होने वाले ऑफस्प्रिंग्स एग्जैक्टली सेम होते हैं एज देयर पैरेंट, जिन्हें हम क्लोन्स कहते हैं या हम उन्हें रैमेट्स बुलाते हैं. Whereas in sexual reproduction, the new individual or offsprings produced by sexual reproduction they show variation. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म होने वाले जो न्यू इंडिविजुअल्स होंगे ये वेरिएशन शो करते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन यहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है. जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं. ओके सर, इट मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस होने वाले ऑफस्प्रिंग्स shows variation. नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. The offsprings produced from asexual reproduction are morphologically and genetically same. Morphologically मतलब externally they looks alike as their parents, whereas in sexual reproduction they are morphologically and genetically differ to their parents. Okay, तो asexual reproduction से प्रोड्यूस होने वाले जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे they are morphologically and genetically same as their parents. ओके सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म होने वाले जो न्यू इंडिविजुअल्स होंगे दे differ morphologically
and genetically. They differ morphologically and genetically as their pair. So these are the few points which helps to differentiate in between asexual reproduction and sexual reproduction. So these two types of reproduction are broadly classified. Now we are going to talk different types of asexual reproduction. Asexual reproduction requires single parent. There is no formation of gametes takes place. The offsprings produced from asexual reproduction are identical to their parents. Types of asexual reproduction की बात करते हैं. Asexual reproduction classified into so many types. जैसे types of asexual reproduction. The first one is fission. Fission means break. Fission means break. It mostly occur in unicellular organisms like amoeba, paramecium, bacteria, etc. But it is divided into two categories, that is binary fission and multiple fission. Binary fission and multiple fission. Binary means when parent cell divide into two equal halves to form two new individual, that is called binary fission. जब कोई parent cell डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स फॉर्म करती है तो उसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल अमीबा. अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता. एंड व्हेन, और आपको ये पता होगा कि हर एक सेल डिवाइड होने से पहले खुद को प्रिपेयर करती है, जो आपने पढ़ा होगा कहीं पे कि उसे हम इंटरफेस कहते हैं. हर एक सेल ग्रो करती है, उसके बाद फिर उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है. न्यूक्लियस के डिवाइड होने के प्रोसेस को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने के प्रोसेस को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं. यहां पर भी बाइनरी फिशन में जैसे कि अमीबा का पहले साइज ग्रो होगा, उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होंगे वो उनके नंबर्स इंक्रीज होंगे, उसके बाद फिर वहां पे कैरियोकाइनेसिस होगा और फिर साइटोकाइनेसिस होगा. दैट इज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिशन. लेकिन यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली है. कोई ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज कि दिस इज द अमीबा, इसका ये न्यूक्लियस है. मैंने कहा कि जब ये डिवाइड होगा और दो डॉटर सेल्स फॉर्म करेगा तो सबसे पहले क्या होगा कि इसका न्यूक्लियस इनलार्ज होगा.
अब न्यूक्लियस इस तरीके से इनलार्ज होगा और फिर ये फाइनली डिवाइड होगा। न्यूक्लियस के डिवाइड होने के जो प्रोसेस को हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद फिर इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरह से, मान लीजिए इस तरह से 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे। लेकिन यहां पे कैरियोकाइनेसिस के बाद ये अमीबा है, अब कैरियोकाइनेसिस हुआ, कैरियोकाइनेसिस के बाद ये जो सेल है ये लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड हो रही है या ट्रांसवर्सली डिवाइड हो रही है, या इसके डिवाइड होने का कोई एक फिक्स पाथ नहीं है, कहीं से भी डिवाइड हो सकता है। इट मींस कि फॉर्म होगी, 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होगी, बट ये जो पेरेंट सेल है ये किस एक्सिस से डिवाइड हो रही है, किस लाइन से डिवाइड हो रही है, इस बेसिस पे हम बाइनरी फ्यूजन को फिर से 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक है लॉन्गिट्यूडिनल फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडिनल फिशन, जहां पे कोई सेल, कोई पेरेंट सेल उसके लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से डिवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल फिशन। दूसरा है ट्रांसवर्स फिशन, जहां पे पेरेंट सेल डिवाइड होगी हॉरिजॉन्टली, और एक और मैंने बताया कि कहीं से भी डिवाइड हो सकती है, दैट इज कॉल्ड इर्रेगुलर फिशन। इरेगुलर फिशन। तो बाइनरी फिशन को हम इन 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन through which the parent cell divide to form 2 daughter cells। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल अगर हम बात करें जैसे कि अमीबा, अमीबा कैन डिवाइड फ्रॉम एनी प्लेन। ट्रांसवर्स फिशन हमें देखने को मिलता है पैरामीशियम में, इसी तरीके से लॉन्गिट्यूडिनल फिशन हमें देखने को मिलता है यूग्लिना। ठीक है फ्रेंड्स, सारी बातें आपको समझ में आ रही। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन हमें देखने को मिलता है अमीबा में भी, प्लाज्मोडियम में भी। होता क्या है कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा और प्लाज्मोडियम कवर्ड बाय 3 प्रोटेक्टिव लेयर, दैट इज कॉल्ड सिस्ट फॉर्मेशन। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन some unicellular organisms are protected by a thick hard layer, that is called cyst, and the process is called cyst formation. And during this phase, just suppose कि this is the cyst, इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा जैसे कि प्लाज्मोडियम का जो न्यूक्लियस है वो बार बार डिवाइड होगा। प्लाज्मोडियम का जो न्यूक्लियस है ये बार बार डिवाइड होगा और अपने आसपास स्मॉल अमाउंट में ये साइटोप्लाज्म भी कलेक्ट करेगा, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता ड्यूरिंग मल्टीपल फिशन। तो ये वो सिस्ट वॉल हो गई, ये हो गई सिस्ट, और इसके अंदर ये प्लाज्मोडियम या अमीबा का न्यूक्लियाई था जो बार बार डिवाइड हो रहा, और इसी के अंदर सभी न्यूक्लियाई के आसपास थोड़े थोड़े साइटोप्लाज्म भी कलेक्ट,
और जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो ये सिस्ट ब्रेक होती है और एक साथ कई सारे न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं, एक साथ कई सारे न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मल्टीपल फिशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। मैंने कहा कि जब हम टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे बेसिक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज कॉल्ड फिशन। फिशन का मतलब होता है कि सिंपली कोई पेरेंट सेल होगी, मोस्टली यूनिसेलुलर, वो डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स फॉर्म करेगी, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। बट द पेरेंट सेल व्हिच डिवाइड टू फॉर्म टू न्यू इंडिविजुअल सेल्स divide from which place, which axis, which plane. On this basis it is divided into three categories, that is longitudinal fission, transverse fission and irregular fission. और जब हम मल्टीपल फिशन की बात करते हैं तो मल्टीपल फिशन हमें देखने को मिलता है लोअर ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन when for their protection there is a formation of three protective layers, that is collectively called cyst. और फेवरेबल कंडीशन होने पे ये सिस्ट ब्रेक होती है और एक साथ कई सारे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। Next type of asexual reproduction is the budding. During budding, from the parent body a bud-like structure are formed or a bud-like outgrowth arise from the surface of the parent body or they may grow inside the parent body. Budding parent body के surface पर भी हो सकती है और body के अंदर भी हो सकती है। On this basis, budding is further divided into exogenous budding and endogenous budding. तो मैंने कहा कि बडिंग इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which from the surface of the parent body arises a bud-like outgrowth and after attaining a short height they detach from their parent body and grow as a new individual. Such type of reproduction is called exogenous budding, and if this bud grow inside the parent body then it is called endogenous budding. एग्जाम्पल है इसका हाइड्रा। आपने देखा होगा कि हाइड्रा एक सिलेंड्रिकल ऑर्गेनिज्म है। इसके टॉप एंड्स पे हमें कई सारे आर्म लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, समवॉट लाइक दिस। और जब यहां से एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होना होगा तो इसके सरफेस से एक बड लाइक आउटग्रोथ फॉर्म होती है, इस तरह से। एंड जब ये जो आउटग्रोथ है ये एक हाइट अटेन कर लेगी तो ये पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएगी।
और एक न्यू इंडिविजुअल्स के जैसे ये ग्रो करे, दैट इज कॉल्ड एक्सोजीनस बर्डिंग। जबकि हम इंडोजीनस की बर्डिंग की बात करें तो ऐसा हमें देखने को मिलता है स्पॉन्जेस में, जैसे स्पॉन्जिला एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, स्पॉन्जेस आर vase like organism, they are sessile also, it means they always attach from any substance which are present at their bottom, at the bottom of the water body। इस स्पंज की जो इनर वॉल होती है, they are made up of archaeocyte cells। These archaeocyte cells form so many birds inside their body। इसकी जो इनर वॉल होती है वहां पे बहुत सारी बर्ड्स होती हैं। इन बर्ड्स को हम गिम्यूल्स कहते हैं, इन बर्ड्स को हम गिम्यूल्स कहते हैं। इसमें से एक मैं आपको लार्ज करके दिखाता हूं। They looks like somewhat this, इन्हें हम गिम्यूल्स कहते हैं। और यहाँ पे हमें बहुत सारे सिलीशियस स्केलेटन देखने को मिलेंगे जिन्हें हम स्पिकुलस कहते हैं यहाँ पर, और साथ में एक जेलेटिनस सब्सटेंस भी हमें यहाँ पे फिल मिलेगा। और ये जो ओपनिंग होती है इसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। ये स्पिकुलस है, जेलेटिन फिल होता है, और ये जो बर्ड प्रोड्यूस होते हैं यहाँ से अराइज होते हैं। इसके जो आपने पढ़ा होगा कि स्पंज की टॉप पर जो ओपनिंग होती है, लार्ज ओपनिंग होती है, इसे हम, इसकी जो स्मॉल ओपनिंग होगी इसकी लैटरल वॉल पे, इसे हम ऑस्टिया कहते हैं, और टॉप पर जो ओपनिंग होती है इसे हम ऑस्कुलम कहते हैं। ऑस्कुलम से ये केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और फिर ग्रो करते हैं, फाइनली एक स्पंज का स्ट्रक्चर देते हैं। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जो इंडिविजुअल्स फॉर्म होता है, उसे हम इंडोजिनस बर्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा है बर्डिंग। अभी हम नेक्स्ट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। Next type of asexual reproduction is the fragmentation. Fragmentation is a type of asexual reproduction in which new individuals are formed from the parts of the parent body. Such type of reproduction or the formation of new individual is called fragmentation. Example, ऐसा हमें देखने को मिलता है स्पाइरोगायरा, राइजोबस, etc. तो fragmentation is also a type of asexual reproduction
in which new individual formed from the fragment or parts of the parent body। स्पाइरोगायरा एक रिबन लाइक एल्गी है जिसके जितने भी पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, उन सभी से एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है। ऐसा ही हमें देखने को मिलता है राइजोपस के साथ। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन is the regeneration। Regeneration also included into the asexual reproduction, but actually it is a method or the mechanism of producing lost body part of an organism। But in some cases whole organism can form from a single part of the plant body by regeneration। ऐसा हमें देखने को मिलता है प्लानिडियम, स्टारफिश, ठीक है फ्रेंड्स। रीजनरेशन का एग्जांपल है स्टारफिश, प्लानिडियम एक्सेट्रा। स्टारफिश की कोई भी आर्म हो, वहां से पूरी की पूरी एक स्टारफिश फॉर्म हो सकती है। प्लानेरिया आप जानते हैं कि एक ये फ्लैट फॉर्म है, प्लानेरिया एक फ्लैट फॉर्म होता है। जैसे सपोज कि कुछ ऐसा। अब इसके अगर बॉडी के हम 3 पार्ट्स कर दें तो इसका हेड पार्ट हो गया, मिडिल पार्ट हो गया, इसका टेल पार्ट हो गया। तो अगर हम हेड पार्ट को देखें तो ये ग्रो करके, जस्ट सपोज कि ये इसका हेड पार्ट था ये वाला, अब ये ग्रो करेगा तो इससे इसका मिडिल पार्ट भी फॉर्म हो जाएगा और इसका टेल पार्ट भी फॉर्म हो जाएगा। और मिडिल पार्ट की अगर हम बात करें, जस्ट सपोज कि ये प्लानेरिया का मिडिल पार्ट था, तो मिडिल पार्ट से इसका हेड पार्ट भी फॉर्म हो जाएगा और इसका टेल पार्ट भी फॉर्म हो जाएगा। और इसी तरीके से टेल पार्ट से भी, इसके टेल पार्ट से भी क्या होगा कि ये इसका टेल पार्ट था, पेरेंट बॉडी का ये टेल पार्ट था, और यहाँ से इसका मिडिल पार्ट फॉर्म हो गया ये, और इसका हेड पार्ट भी फॉर्म हो गया। लेकिन ऐसा हमें, आप वॉल लिजर्ड देखिए तो वॉल लिजर्ड में क्या होता है कि उसकी टेल एक्सीडेंटली or to protect themselves from their predator, they itself detach their tail, but they can regenerate their tail। लेकिन ऐसा उसके बॉडी के बाकी पार्ट्स के साथ नहीं होता। लेकिन स्टारफिश और प्लानेरिया जैसे हमें देखने को मिलता है कि they can regenerate whole parts from a single part of the plant body and become a new individual। That's why regeneration also considered as a type of asexual reproduction। Okay, next type of reproduction की बात करते हैं, that is spore formation। Spore formation is also a type of asexual reproduction। It mostly occurs in fungus। एग्जाम्पल है इसका फंगस, जैसे कि हम मशरूम की बात करें, ब्रेड मोल्ड की बात करें, यीस्ट की बात करें। These are the fungus and they form new individual by formation of the spore। जैसे, और यहाँ पर जो स्पोर्स फॉर्म होते हैं, these spores are basically 2 types। Some of them are motile। यहाँ से स्पोर फॉर्मेशन, फंगस में जो स्पोर्स फॉर्म होते हैं वो स्पोर्स 2 तरह के हो सकते हैं, या तो मोटाइल होंगे या तो वो नॉन मोटाइल। जो मोटाइल होते हैं, जो स्पोर्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं, या तो मोटाइल होंगे या तो फिर वो नॉन मोटाइल। जो मोटाइल होते हैं, इसका एग्जांपल है जैसे कैलामाइडोमोनास। फॉर एग्जांपल,
क्या नाम है, डोमोनस। और जो मोटाइल होते हैं, जो मूव कर सकते हैं, उनका नाम है जूस्पोर। जो मोटाइल होते हैं इन्हें हम कहते हैं जूस्पोर। और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं। जो नॉन मोटाइल होते हैं इन्हें हम कहते हैं कोनाइडियम। एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। ठीक है स्टूडेंट, ये सारी बातें होपफुली आपको समझ में आ रही होगी। फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन। और इसके बाद फिर हम एक और टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैम। It mostly occurs in multinucleate organisms. For example, ऑप्लानियम। और भी होते हैं एग्जाम्पल इसके। ऑप्लानियम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल, जिसकी एक सेल में 14 न्यूक्लियाई होते हैं। और आपने पढ़ रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ऑप्लानियम एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके 14 न्यूक्लियाई होते हैं। हम सभी ने पढ़ रखा है कि जब भी कोई सेल डिवाइड होती है तो पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। बट इन प्लाज्मोगैमी और प्लाज्मोटॉमी, इन दिस प्रोसेस, दिस ऑप्लानियम डिवाइड फर्स्ट देयर साइटोप्लाज्म। इसका पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। इट मींस कि ऑप्लानियम में पहले साइटोकाइनेसिस होगा। ऑप्लानियम में पहले साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस में इसके दो डॉटर सेल्स फॉर्म होंगी, और इन दो डॉटर सेल्स यहां पे जो फॉर्म होंगी उसमें इसका न्यूक्लियस, जो 14 न्यूक्लियस था इसके अंदर, जो यहां पर 14 न्यूक्लियाई हैं, ये 7 इस डॉटर सेल में आ जाएगी और 7 इस डॉटर सेल में आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हमें यहां देखने को मिलेगी और 7 हमें यहां देखने को मिलेगी। After their cytokinesis, these two daughter cells undergo karyokinesis. These two daughter cells undergo karyokinesis. ये परफॉर्म करेंगी karyokinesis. Karyokinesis. और कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस में इसके अंदर जो न्यूक्लियाई हैं, ये सभी न्यूक्लियाई डिवाइड होंगे और फाइनली दे गेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एज इन देयर पेरेंट्स। 7 ये है, ये सभी डिवाइड होंगे तो 14 इसके हो जाएंगे, और 7 ये है, ये सभी डिवाइड होंगे तो इनके भी 14 हो जाएंगे। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस तरह से ये 14 न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे। दिस प्रोसेस इज आल्सो इंक्लूडेड अंडर asexual reproduction।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस टाइप ऑफ asexual reproduction are seen in lower organisms, mostly in unicellular organisms and in some multicellular organisms also. So एक बार मैं फिर से आप लोगों को एक क्विक रिव्यू देता हूं जो आज हम लोगों ने पढ़ा है। मैंने कहा कि क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है बायो का, उसे हम, उसका नाम है, वो यूनिट्स में डिवाइड है और फर्स्ट यूनिट जो है उसमें हम 4 चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसे हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गन्स इज द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन और फिर लास्ट में हम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो डिसीज है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस यूनिट के लास्ट चैप्टर में, जिसे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। और फर्स्ट चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गन्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, हाउ द ऑर्गन्स रिप्रोड्यूस इट्स ओन काइंड ऑफ ऑर्गन्स बाय द डिफरेंट मैकेनिज्म, बिकॉज आवर प्लैनेट इज कवर्ड बाय a vast variety or diversity of living organisms. How they reproduce, all the things are included in this chapter. अभी हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले we have to know what is the reproduction. What is the reproduction? We should know reproduction is a process of producing its own kind of organism to continue their race of species during their lifespan. Now question is, what is lifespan? So lifespan is the time period started from the birth till the natural death, and during their lifespan every organism goes through 3 phases. The first phase after the birth is called juvenile phase, or it is also called growth phase. And the next phase, which is started after the juvenile phase, is called reproductive phase. And the last phase of every organism, every living organism, is the aging, or it is also called senescence. After that, हम लोगों ने पढ़ा types of asexual reproduction, जहाँ पे हम लोगों ने fission की बात किया, which mostly occurs in unicellular organisms. It is the breaking of the parent cell into 2 daughter cells. In this way, we also says that unicellular organisms which reproduce its own kind of organisms by the means of fission, these are considered as immortal. It means they never die. But binary fission and multi-fission are the 2 types of the fission. Binary fission is further divided into irregular fission, longitudinal fission, and transverse fission. And multiple fission एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जैसे कि प्लाज्मोडियम और अमीबा। इसके बाद फिर हम लोगों ने बडिंग के बारे में पढ़ा। बडिंग भी 2 तरह की होती है, दैट इज इंडोजिनस बडिंग एंड एक्सोजिनस बडिंग। एग्जाम्पल आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। एक्सोजिनस बडिंग हमें देखने को मिलेगा हाइड्रा में, साइफन एटसेट्रा, और इसके अलावा इंडोजिनस बडिंग वी कैन सी इन द स्पॉन्जेस। इसके बाद फिर हम लोगों ने फ्रेगमेंटेशन, इन विच न्यू इंडिविजुअल्स आर formed from the fragments or the parts of the parent body, example Spirogyra, Rhizopus, etc. फिर हम लोगों ने regeneration के बारे में पढ़ा। A new organism can be formed from the any part of the plant, any part of the parent body. एग्जाम्पल था स्टारफिश, प्लानेरिया एटसेट्रा। इसके बाद फिर हम लोगों ने स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन मोस्टली अकर्स इन फंगस, बट द स्पोर्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फंगस बॉडी दे आर ऑफ 2 टाइप, दैट इज मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। और जो मोटाइल होंगे उन्हें हम जू स्पोर कहेंगे, जो नॉन मोटाइल होंगे उन्हें हम कोनाइड कहेंगे। इसी तरीके से प्लाज्मोटॉमी और प्लाज्मोगेमी, एग्जाम्पल ये मल्टीन्यूक्लिएट में होता है, इसमें पहले साइटोकाइनेसिस होता है, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जहां उसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं।
लेकिन ये आर्टिफिशियल भी होता है और नेचुरली भी होता है। तो इस नेक्स्ट नए टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में इसे हम क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।